सभी मीडिया फ्रेटर्निटी को। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गर्जो गया तो मैं वो बताना चाहूँगा कि पुंछ और राजौरी के लिए एक खुश आइंद और सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि पुंछ और राजौरी के लोग बेटर एजुकेशन के लिए पुंछ से बाहर जब निकलते थे तो उनको एक अच्छा स्कूल, एक अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है ढूंढना पड़ता था जहाँ पे उनके बच्चों के लिए अच्छी तालीम और तरबियत मिल सके। तो इस हवाले से जो है मैं पिछले कई सालों से कोशिश कर रहा था कि जो हमारा ट्विन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ और राजौरी है, जहाँ पर हमारा बहुत बड़ा जो स्कोप है बच्चों के आगे बढ़ने का और हमारे बच्चों में बहुत अच्छी सलाहियत है और स्किल्ड हैं, लेकिन उनको एक बेटर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं मिल रहा है, एक्सपेंसिव एजुकेशन है। लेकिन हमने कई बार कोशिश की कि बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं उनके साथ हम कोऑर्डिनेट करें ताकि वो पुंछ और राजौरी में आकर एक पैकेज दें जहाँ पर लोगों को बेटर एजुकेशन के साथ साथ उनको थोड़ा सा रिबेट भी मिले। तो इस हवाले से जब मैंने पिछले साल जो है मैनेजमेंट कमेटी जो है डलहौजी हिल टॉप स्कूल है जो कि डलहौजी में है उनसे बात की तो उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे बात होकर तो उन्होंने जो एडमिशन लेवल पे जो उनके इंचार्ज हैं हमारे रमेश चौहान जी हैं, तो उन्होंने स्पेशली उनको डिप्यूट किया था। इनको जो है 1.5-2 महीने पहले यहाँ पे आना था, लेकिन वेदर की कंडीशंस ख़राब होने के कारण ये नहीं आ सके। तो अब जो यहाँ पर ये आए हैं मैं इनको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। हमारे बीच में रमेश चौहान जी हैं जो डलहौजी हिल टॉप स्कूल है, इसको देखते हैं, इसकी एडमिशन को देखते हैं। तो पुंछ जो कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ राजौरी भी पड़ता है, गरीबी भी है, लोग गरीब हैं, इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो हमने इनको रिक्वेस्ट की थी कि स्पेशली क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुंछ की नोयत टोटली चेंज हो चुकी है, बहुत सारे लोगों की जानें चली गई हैं, लोगों के मकान जो हैं उनकी ज़मीनें तबाह व बर्बाद हो गई हैं, लोग जो हैं खस्ता हाल हो चुके हैं। और उसके बाद जो मेंढर में एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई जिसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा जो फैमिलीज़ हैं वो वहाँ पर उसमें इम्पेक्ट हुआ है, उनके ऊपर बैड इम्पेक्ट, उनके मकान ख़राब हो गए हैं। तो इस हवाले से हमने इनको स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि एक स्पेशल पैकेज लेकर आप राजौरी पुंछ को हिल टॉप जो डलहौजी स्कूल है उसके लिए लाएं। रमेश चौहान जी, आपका स्वागत करते हैं हम पुंछ की इस खुलस्त और पावन धरती पर। मैं जानना चाहूँगा कि ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आपका कब से चल रहा है, क्या एक्टिविटीज़ हैं और स्पेशल पैकेज जो आप पुंछ राजौरी के लिए लेकर आ रहे हैं, इस हवाले से आप मीडिया को बताएं ताकि हमारे पुंछ और राजौरी की आवाम उससे मुस्तफ़ीद हो सके। सबसे पहले तो मैं सर आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी है यहाँ आने के लिए, और यहाँ पे जो यहाँ के आम लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं बेटर एजुकेशन के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं रमेश चौहान डलहौजी हिल टॉप स्कूल से हूँ और ये हमारा स्कूल डलहौजी में है। ये प्रॉपर बोर्डिंग स्कूल है, लास्ट 45 ईयर से ये स्कूल चल रहा है और इसमें हम बच्चों की बेटर एजुकेशन के साथ साथ उनकी ऑल ओवर ग्रूमिंग का भी ख्याल रखते हैं। उनको कैसे उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उनके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज के ऊपर ये हम सारा उस पर बच्चों का ख्याल रखते हैं। वहाँ पर उनको बेटर एजुकेशन के लिए मैं बताना चाहूँगा हमारे जो मैनेजमेंट के बारे में हमारी जो ओनर हैं एंड प्रेसिडेंट हैं मिस्टर डॉक्टर पूनम राय धवन, वो एक्चुअली इंडिया से ही हैं, बट उनकी जो हायर एजुकेशन जो भी है उन्होंने 35 ईयर्स अमेरिका में वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा है। तो अब वापस वो इंडिया आए हैं, लास्ट 14-15 ईयर से वो यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट के साथ हैं और वो अपना बेटर एक्सपीरियंस जो कि वो शेयर करते हैं कि वहाँ की और यहाँ की जो एक एजुकेशन कल्चर है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है सर, फैसिलिटीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे सर ने क्वेश्चंस करा, फैसिलिटी हमारे हॉस्टल में ये है कि हम नियर अबाउट 6 ईयर कंप्लीट बच्चा ले लेते हैं और हमारे 4 हॉस्टल हैं जिसमें जूनियर बॉयज़ हॉस्टल है जिसमें छोटे बच्चे रहते हैं, मिडिल हॉस्टल है, गर्ल हॉस्टल है एंड सीनियर बॉयज़ हॉस्टल है। हर हॉस्टल में हॉस्टल वार्डन्स होते हैं जो कि पूरे हाउस को वो मैनेज करते हैं। छोटे हॉस्टल एंड गर्ल हॉस्टल में हमारी मेड्स होती हैं जो कि उनको सुबह उठाना, नहलाना, ड्रेसअप करवाना एंड रेडी करना है। ऑल ओवर होल डे उनकी जो डे केयर जो छोटे बच्चे होते हैं वो सारी मेड्स करते हैं। इसके साथ साथ फैसिलिटीज़ में सारी गेम्स हैं, इंडोर्स गेम, आउटडोर गेम्स हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं। हमारे जैसे बोर्डिंग स्कूल हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे इंटरनल जो है इवेंट्स, फंक्शंस वगैरह चलते रहते हैं, तो उसमें भी हम हर बच्चे को पार्टिसिपेट्स करवाते हैं।
जो बच्चे कुछ होते हैं जो स्टडी के साथ साथ कुछ हेजिटेट करते हैं कि हम 4 लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो उनको हम एडवांटेज देते हैं कि आप स्टेज पे आइए, अपने आप को प्रेजेंट करिए, और जो भी उनकी नर्वसनेस हेजिटेशन होती है वो सारी वहाँ पे खत्म होती है। सर वैलिड क्वेश्चन है। जैसे सर ने बताया कि अभी ऑपरेशन सिंदूर या जो वॉर चला था बीच में इंडिया पाकिस्तान का, तो उसके बीच में जो वॉर अफेक्टेड फैमिली थी, ठीक है, कुछ जैसे इवैक्यूएट हो गए थे यहाँ से तक, जो भी है फ्लड के कारण जो भी डैमेज हुआ था, तो हमने लास्ट टाइम सर से हमने डिस्कस करा था, सर ने भी हमें सजेस्ट करा कि हम इस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और हमने एक पैकेज बनाया था स्पेशल राजौरी एंड पुंछ के लोगों के लिए, तो हमने डिस्कस करा है। उसके लिए ये है कि हमने कुछ स्कॉलरशिप ऑप्शन भी रखे हैं, उसमें एडमिशन फ़ीस हमने वेव ऑफ करी है, और उसमें बुक्स एंड यूनिफॉर्म के चार्जेस हमने वेव ऑफ करे थे, तो इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और कर भी दिया है। जो भी हमारे पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शंस होती है, कम्युनिकेशंस होती है, तो उनको हम बिल्कुल वो ऑफ़र करेंगे जो भी हमने पैकेज बनाया था उसके लिए। ये रहेगा कि देखिए, बोर्डिंग स्कूल और नॉर्मल स्कूल्स में बहुत सारा डिफरेंट होता है एक्चुअली, क्योंकि लोकल स्कूल्स में एक लोकल माइंडसेट होता है बच्चों का, उनका एक लोकल एनवायरनमेंट होता है। जैसे बोर्डिंग लाइफ जो बिल्कुल अलग होती है, बिकॉज देखो स्टूडेंट जो है वो पढ़ता तो है ही एक्चुअली, वो स्टडी तो करता है, बट हॉस्टल में जाके उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि टाइम मैनेजमेंट आ जाती है बच्चे में, पंक्चुअलिटी आ जाती है, डिसिप्लिन आ जाता है, बिकॉज वहाँ हॉस्टल लाइफ एक अलग शेड्यूल होता है। टाइम से उठना है बच्चे को, टाइम से खेलना है, टाइम से पढ़ना है, अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो कि उसको उसके अकॉर्डिंग करना पड़ती है। तो डेफिनेटली बिकॉज जब बच्चा हायर एजुकेशन के लिए जाएगा आफ्टर +2, तो उसने जो चीज़ें हॉस्टल में सीखी होंगी कि मुझे अगर मेरा ब्रेकफास्ट 7:30 तो मैं इतने बजे उठूँगा, इतना टाइम मुझे प्रिपेयर होने में लगेगा, ड्रेसअप होने में लगेगा, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आगे आने वाली लाइफ में बच्चों के लिए। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, हॉस्टल में क्या होता है कि एक्सपोजर बहुत मिलता है बच्चों को। ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग स्टेट के बच्चे होते हैं जो कि वो स्टडी करते हैं वहाँ आके, उनका जो एक्सपीरियंस होते हैं बच्चे हॉस्टल में एक साथ रह के वो शेयर करते हैं एक दूसरों के साथ, तो वहाँ से भी बच्चों को एक्सपोजर मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे हम बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, बिहेवियर काउंसलिंग होती है, करियर काउंसलिंग होती है, हमारे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर्स आते हैं, काउंसलर्स आते हैं जो कि काउंसलिंग करते हैं बच्चों की, जिसमें कि उनको बताते हैं आगे स्टडी का क्या स्कोप है, कौन सा स्ट्रीम उनको ऑप्ट करना चाहिए। तो ये जो काउंसलिंग वाला पार्ट है, ये हम 9th ऑनवर्ड्स बच्चों को स्टार्ट कर देते हैं, ताकि उनको ये, इसके अलावा जैसे हम उनको स्पेशल क्लासेस देते हैं, जैसे JEE मेन हो गया, ND हो गया, नीट हो गया, UPSC हो गया, तो ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलती हैं। तो इसीलिए मतलब डिफरेंट होता है बोर्डिंग लाइफ एंड नॉर्मल स्कूल्स का सिस्टम। यहाँ रहती है, आपके यहाँ पर स्पेशल क्या है बच्चों के लिए? सर बिल्कुल स्पेशल ये है, जैसे मैंने स्टडी का बताया, हमारी ऑल ओवर ग्रूमिंग होती है, ऑल ओवर डेवलपमेंट होती है बच्चों की। हम उनके ऊपर उनके फिजिकली मेंटली पहले हम उस पर काम करते हैं, बिकॉज बच्चा घर से दूर रह रहा है, अपने पेरेंट्स से दूर है, घर का माहौल अलग होता है, बोर्डिंग लाइफ का अलग होता है, बिकॉज उसको सिस्टमेटिकली सारी चीज़ें करना पड़ती हैं। तो उसके लिए पहले हम उसको फिजिकली मेंटली वहाँ पे फिट करेंगे, ताकि वो फिजिकली मेंटली अगर फिट होगा तो वो स्टडी में कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा प्रॉपर। तो इसके अलावा जैसे स्टडी के साथ साथ हमारे पास जैसे वेल इक्विपमेंट IT लैब है, साइंस लैब्स हैं, प्लस एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, जिम है हमारे पास, और इंडोर्स आउटडोर्स गेम है, मार्शल आर्ट्स हैं, कराटे हैं, वो सारी फैसिलिटी स्कूल्स में है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम स्पेशल क्लासेस भी देते हैं बच्चों को, जैसे JEE मेन, NDA नीट, कोई बच्चा NDA में जाना चाहता है तो उसको हम बताते हैं कि इसके लिए क्या कोर्सेज होते हैं, क्या आपको किस पैटर्न पे चलना है, स्टडी पैटर्न क्या लेना है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ हम वहाँ पे देते हैं। इसके साथ साथ जैसे हम बच्चों को बाहर आउटिंग के लिए भी लेके जाते हैं, हमारी एक मूवी नाइट होती है सैटरडे को, ताकि क्योंकि बच्चा पूरा दिन नियर अबाउट 18 आवर्स बिजी रहता है अपनी एक्टिविटीज़ एंड स्टडीज़ में, तो उसको मेंटली रिफ़्रेश करने के लिए हम या बाकी एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं उनको। ये फैसिलिटीज़ सारी बोर्डिंग स्कूल में मिलती हैं। तो सर पैकेज क्या क्या है? जैसे मैंने बताया कि हमने रखा है, जैसे जो अंडर पॉवर्टी लाइंस के आते हैं या अफेक्टेड एरियाज़ के कुछ यहाँ पे राजौरी पुंछ के जो भी यहाँ पे लोग हैं या पेरेंट्स हैं, हम उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, 1-to-1 करेंगे या जैसे भी होगा। उसके लिए हमने, जैसे मैंने कहा कि हमने एडमिशन चार्जेस वेव ऑफ कर दिए हैं, उस पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बुक्स और यूनिफॉर्म का हमने कोई चार्जेस नहीं लेना उनसे, बट उसके लिए क्राइटेरिया होगा, एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस भी रहेगा
कि कैसे अगर उस क्राइटेरिया के अंडर पेरेंट्स आते हैं तो डेफिनेटली हम उनको जो हमने ऑफ़र दिया है वो हम उनको प्रोवाइड कराएंगे। सर एक देखो उसके लिए हमारे पास हम ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं, आप लोगों के माध्यम से भी हम इसको थोड़ा और प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। दूसरे हमारे एडमिशन नंबर्स होते हैं, पेरेंट्स उस पर कॉल कर सकते हैं, वो जो फर्स्ट स्टेप ऑफ इंक्वायरी होता है वो वहाँ से ले सकते हैं और बाकी उसके बाद वो स्कूल में आके विजिट कर सकते हैं, प्रॉपर कैंपस देख सकते हैं, हॉस्टल देख सकते हैं, उसके बाद वो अपना एडमिशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। एडमिशन के लिए मैं बताना चाहूँगा हमारी वेबसाइट भी है www.dalhousie-hilltop-school और एडमिशन जो हमारा इंक्वायरी नंबर है वो है 9805440004। और धन्यवाद करना चाहूँगा, आप अपना टाइम निकाला और हमारे स्कूल्स के बारे में डिटेल्स दी। थैंक यू सो मच सर।